पर मैं ग्राम पंचायत सरी की सरपंच हूँ, विकासखंड समनापुर और ज़िला डिंडौरी। हमारी ग्राम पंचायत में मंगलवार के दिन जन सुनवाई का कार्यक्रम चलता है। जो भी समस्या लेके आता है उसके बाद में निराकरण किया जाता है। तो कुछ बच्चों ने मतलब मेरे पास आवेदन लेके आए थे, तो वो आवेदन को लेके मैं दूसरे दिन ग्राम पंचायत वहाँ स्कूल पर गई हूँ। स्कूल पर जब जाके देखी और वहाँ जो प्रभार में जो शिक्षक थी, मैडम थी, उनसे मैं पूछताछ की कि मैडम ये मतलब बच्चे क्या प्रॉब्लम है। तो बच्चे मेरे पास जन सुनवाई में मतलब आवेदन लेके गए थे और बच्चे बोल रहे हैं कि मुझे हम लोगों को बैठाने में, पढ़ाने में बहुत ज़्यादा समस्या जा रही है और पढ़ाई ठीक से नहीं हो रहा है। तो क्या इसके मैटर में क्या समस्या है भई? आप लोग जब नौकरी कर रहे हैं, शिक्षक के तौर में हैं, ज्ञान देने आ रहे हैं, शिक्षा देने आ रहे हैं, तो उनका पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? तो मैडम बोले कि नहीं, अभी अतिथियों का थोड़ा भर्ती चल रहा है। उसी दौरान राजेंद्र प्रसाद झारिया जो है वहाँ पर शिक्षक है, वो मुझे बोलने लगे कि क्यों आए हो यहाँ? आपका क्या अधिकार है आने का? और आप यहाँ पर आके कुछ भी नहीं बोल सकते हमको। हम चाहे हमारे स्कूल में कुछ भी होए, अगर आप कुछ बोलते हो तो आपके ऊपर दावा आपत्ति ठोक दिया जाए। हमारी स्कूल की मामला है, हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं उनको बोली सर, मैं कहे सर ऐसा बात नहीं है, मैं गांव की सरपंच हूँ, मेरे सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, भविष्य और शिक्षा की बात है। आप लोग आके अगर इस तरीके से बच्चों के साथ में बर्ताव करोगे तो उनकी भविष्य कैसी बनेगी? तो वो मुझे चिल्लाने लगे और धमकी देने लग गए, जो करना है आप लोग कर लीजिए, हमको कुछ भी नहीं सुनना है, ऐसा करें। अगर मेरे एक प्रतिनिधि हूँ, पंचायत की सरपंच हूँ और ये समस्या लेके जाती हूँ, इसके साथ में भी शिक्षक लोग जब इस तरीके से व्यवहार कर सकते हैं, तो गांव के लोग, बुजुर्ग या कोई भी हो, जाके अगर बच्चों के निरीक्षण या देख सुन सकते हैं, तो उनके ऊपर कभी भी कुछ भी फंसा के और कुछ भी कार्रवाई हो सकती है उनके ऊपर। तो शासन प्रशासन से मैं पूछना चाहती हूँ सर कि ये क्यों ऐसा हो रहा है शिक्षक के माध्यम से? ये शिक्षक को आप लोग देखिए और ध्यान दीजिए। यदि शिक्षक इस टाइप की भावना रखते हैं तो इस टाइप के शिक्षकों के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और मैं बच्चों के भविष्य और शिक्षक के बारे में ये बार बार निवेदन करना चाहती हूँ शासन प्रशासन की, ऐसे शिक्षकों को तुरंत वहाँ से हटा दिया जाए, ताकि बच्चों के भविष्य में कोई भी प्रकार से। हर दिन ऐसा नहीं होता कि छात्र अपने ही शिक्षक के खिलाफ हों, लेकिन डिंडोरी में बिल्कुल यही हो रहा है। हम बात कर रहे हैं शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल सिरई की, जहां छात्र अपने ही शिक्षक के खिलाफ हैं। तो बात ऐसी है, कक्षा 11वीं के छात्र सीधे डिंडोरी कलेक्टर के पास गए, अपने विद्यालय के शिक्षक राजेंद्र कुमार झारिया को हटाने की मांग करते हुए। अब आप सोच रहे होंगे किस बात ने उन्हें इस पॉइंट तक पहुंचाया है। छात्रों के अनुसार झारिया सर 15 सालों से स्कूल में पदस्थ हैं, लेकिन पढ़ाने की बजाय वो कथित तौर पर छात्रों को परेशान कर रहे हैं। उनका दावा है कि वो क्लासरूम को लॉक कर देते हैं, उन्हें कॉरिडोर में बिठाते हैं और उन्हें ऐसी लाइनों से धमकाते हैं जैसे पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो घर जाओ, स्मार्ट बनने की कोशिश की तो फेल कर दूंगा। ओह, ये तो बहुत कठोर और क्या बुरा है। छात्र कहते हैं कि उन्होंने पहले भी शिकायतें की हैं, लेकिन कुछ नहीं बदला। जिले में हाल ही में सैकड़ों टीचर्स का ट्रांसफर हुआ है, लेकिन झारिया सर का नहीं। सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि गांव की सरपंच भी दावा करती हैं कि जब उन्होंने शिकायत सुनने के बाद स्कूल का इंस्पेक्शन किया तो टीचर ने उनके साथ भी मिसबिहेव किया। गांव की सरपंच बच्चों के फ्यूचर को लेकर चिंतित हैं और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से एक्शन की मांग की है। तो अब आगे क्या होगा? क्या फाइनली अब एक्शन होगा या छात्रों की आवाज़ एक बार फिर अनसुनी रह जाएगी? ग्राम सराई से हायर सेकेंडरी स्कूल सराई क्लास 12 की एग्रीकल्चर क्लास से हमें क्लास में बैठने नहीं देते और क्लास से मतलब ग्राउंड में बैठाते हैं और बोलते हैं कि अगर क्लास 2 बोलते हैं तो बैठना है तो बैठो, नहीं तो जाओ। और बोलते हैं अगर नहीं बैठना है घर जा रहे हैं और फिर क्लास आओगे और पेपर दोगे तो पेपर में रिजल्ट भी बढ़वा देंगे। और ये लोग 18-19 साल से ही काम कर रहे हैं। एक का तो ट्रांसफ़र भी होगा, इसके बाद ये भी यहाँ से जा रहे हैं। कौन ऐसा बोलता है? कौन शिक्षक है? राजेंद्र प्रसाद झारिया सर जी बोलते हैं सर, और सुबह झारिया मैम बोलते हैं। और इधर आसपास में ज़मीन ले लिए हैं और आते हैं, कभी 12 बजे आते हैं तो कभी 10 ही बजे आते हैं और आते हैं आधा टाइम रहते हैं और फिर अपनी ज़मीन में घूमने चले जाते हैं, खेती बाड़ी देखने के लिए। तो आज कहाँ आए हो आप लोग? आज हम लोग कलेक्ट्रेट आए हैं इसकी शिकायत करने के लिए। पिछले साल भी शिकायत किए रहे, लेकिन इस शिकायत को
वो नहीं हुआ है, सुनवाई नहीं हुआ है। तो इसकी सुनवाई जल्द से जल्द करवाएं। क्या नाम लिखते हो बेटा? अभिषेक कुमार नदी। सर मेरा नाम हकीम मोहम्मद फेस है। मैं ग्राम महोदय से आता हूँ। मेरे स्कूल का नाम हाई सेकेंडरी स्कूल सराय। तो राजेंद्र प्रसाद झारिया बोलते हैं कि स्कूल में राजनीति करते हैं। और हम लोग 11वीं कक्षा 11वीं से कला संकाय से हम कमरा में बैठते हैं तो फिर निकाल देते हैं, बरामदा में बैठाते हैं। और आर्ट वालों 12वीं आर्ट भी ऐसे करते हैं। तो हम लोग पिछले वर्ष यहाँ आए थे तो कुछ जानकार होती आगे किस तरीके से परेशान करता है? ये जून से निकाल देते हैं। चाबी मांगने गए थे तो बोलते हैं कि नहीं देंगे हम चाबी, पढ़ना हो तो पढ़ो वरना घर चल जाओ। आज कहाँ शिकायत करने आए? आज हमें कलेक्टर जाएंगे। तो मारते भी हैं? नहीं। अपने थॉट्स नीचे ड्रॉप करें और भूलें नहीं, कभी कभी जो सही है उसके खिलाफ आवाज उठाना ही पड़ता है।